पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन। यरूशलेम से नेतन्याहू के साथ हाइफा मेमोरियल हुए रवाना। भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी आज शाम 7:30 बजे जर्मनी के लिए होंगे रवाना। हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इजराइल यात्रा के दूसरे दिन मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। हिब्रू में भाषण शुरू करके इजरायली लोगों का किया अभिवादन। कई योजनाओं का किया ऐलान। अब दिल्ली मुंबई तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। मोदी के ऐतिहासिक इजरायली दौरे के दूसरे दिन 7 अहम समझौतों पर लगी मोहर। गंगा सफाई, कृषि, एविएशन से लेकर स्पेस सेक्टर में हुआ करार। भारत इजरायल की बड़ी नजदीकियों से दिखी चीन की बौखलाहट। भारत की सरहद के करीब चीन ने किया टैंकों के साथ बड़ा युद्धाभ्यास। चीन के एक सरकारी अखबार में धमकी भरा दावा। भारत की गलतफहमी दूर करने के लिए चीन ने किया सैन्य अभ्यास। चीन ने युद्धाभ्यास में एडवांस 96B टैंक का किया इस्तेमाल। पहली बार चीन ने 5100 मीटर की ऊंचाई पर की है ड्रिल। इस इलाके पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है चीन। डोकलाम सीमा विवाद में चीन की तरफ से पहले भी चेतावनी। एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्री का भी आया था विवादित बयान। 1962 के युद्ध की दिलाई थी याद। चीन की धमकी पर मोदी सरकार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत। चीन की चोट को लेकर दिखे फिक्रमंद। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर जेडीयू से दूरियां पाटने की कोशिश जुटी कांग्रेस। राहुल ने संभाली नीतीश को मनाने की कमान। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर 11 जुलाई को दिल्ली में होगी विपक्ष की बैठक। नीतीश को बैठक में लाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर घाटी में हंगामे की आशंका। हुर्रियत नेताओं की हुई धरपकड़। पुलिस ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को किया गिरफ्तार। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज को किया गया नजरबंद। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक समेत 50 लोगों की सुरक्षा में कटौती। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी में होगी हटाए गए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पुलवामा में सेना के जवान AK-47 के साथ हुआ फरार। कैंप से भागा जवान AK-47 की 3 मैगजीन लेकर भाग गया। कांवड़ यात्रा पर मंडराया आतंकी खतरा। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक ने किया जिक्र। पुख्ता सुरक्षा का दिया हवाला। ओडिशा में बीजेपी ने दिखाई धमक। भुवनेश्वर में धूमधाम से निकला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। अमित शाह के रोड शो में उड़ी कानून की धज्जियां। बिना हेलमेट बाइक पर दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के झंडे से छिपाई नंबर प्लेट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कवायद हुई तेज। 3 ट्रकों में मंदिर निर्माण के लिए लाए गए लाल पत्थर। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों का दावा मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ 30% पत्थर आना शेष। अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ सीताराम का जाप। महिला साध्वियों ने संभाला मोर्चा। मुलायम सिंह यादव को रजिस्टर्ड डाक से लखनऊ पुलिस ने भेजा वॉइस सैंपल लाने का नोटिस। IPS अमिताभ ठाकुर को धमकाने का मामला। इस बीच योगी सरकार ने 25 IAS अफसरों का किया तबादला। जरा सी बारिश से CM योगी के शहर में आया सैलाब। गोरखपुर की सड़कें पानी में डूबी। राहगीरों का बुरा हाल। गोरखपुर में बारिश के पानी की निकासी बंद होने से लोगों के घरों में घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल के सांसद और मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीद थिकथला का विवादित बयान। कहा खराब अभिनेत्रियां अपनी इच्छा से होती हैं बिस्तर। राजस्थान के बालेश्वर में MiG-23 विमान क्रैश। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। यूपी के बिजनौर में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। बस और इनोवा कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत। हरिद्वार जा रहे थे इनोवा सवार। देहरादून नैनीताल हाईवे पर धामपुर में हुआ हादसा। मृतकों में 2 बच्चे शामिल, 4 लोग घायल। बस की टक्कर के बाद उड़े इनोवा के परखच्चे। इनोवा में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने मुश्किल से बाहर निकाला। घायलों को भेजा अस्पताल। सभी लखीमपुर खीरी के रहने वाले। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी के लिए खतरनाक स्टंट। 150 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़े 3 नौजवान। दिल्ली के मधु विहार में चलती कार में युवती से रेप। आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद। दिल्ली के जैतपुर इलाके में ढोंगी बाबा ने किया मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। आरोपी बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में 21 साल की छात्रा की चाकू घोंपकर युवक ने किया घायल। एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। दिल्ली के सैनिक विहार में 25 लाख की चोरी। लोगों ने विरोध में किया प्रदर्शन।
यूपी के गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में मकान के कब्जे को लेकर हंगामा। बीजेपी विधायक कमलेश शुक्ल ने कब्जे की बात को नकारा। फतेहपुर में 2 कारोबारियों से दाऊद और अतीक अहमद के नाम पर मांगी गई फिरौती, पुलिस ने शुरू की जांच। मेरठ के पलहेड़ा गांव में अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। महिला ने पति पर लगाया इल्जाम। यूपी के बहराइच में सुहागरात में आई दूल्हे के घर फोन घर से बाहर जाने पर रेलवे पटरी पर मिली नग्न हालत में लाश। पीलीभीत में जमीन विवाद में दबंगों ने महिला को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला की मौत। मऊ में 27 लाख की अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार, हरियाणा से बलिया जाने के दौरान एसटीएफ ने पकड़ा। देवघर में वन विभाग के अधिकारी की पत्नी की संदेहास्पद हालत में मौत, मृतका के परिवार वालों का आरोप, प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। झारखंड के लातेहार में 11,000 वोल्ट की करंट की चपेट में आने से बस ड्राइवर की मौत, 4 लोग घायल। लातेहार के बालूमाथ में रेलवे के जेई मधु समझदार का अपहरण, अज्ञात अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो में झपट्टा मार गिरोह का एक नाबालिग सदस्य गिरफ्तार, महिला बैंक कर्मी का पर्स छीनकर भाग रहा था बदमाश। करनाल में बच्ची के जन्मदिन पर फायरिंग में शख्स की मौत, खुद ही हवा में की थी फायरिंग। बिहार के समस्तीपुर में चलती ट्रेन से अगवा लड़की को युवक ने फेंका, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मधुबनी के खुटौना थाने के दरोगा ने पार की हदें, छेड़खानी की शिकार महादलित नाबालिग लड़की का कराया मेडिकल टेस्ट। नालंदा में नाबालिग छात्राओं के साथ शिक्षक ने की अश्लील हरकत, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। गया के बस्सू बिगहा गांव में महिला को डायन बताकर जलाने की कोशिश, पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दरभंगा में बैंक लूट की नियत से आए अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, एक पिस्टल समेत 5 गोलियां बरामद। पटना के दीदारगंज इलाके में सड़क किनारे मिली एक्सपायरी दवा, बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवा देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। पटना में आधार कार्ड ने बेटे ने मां से मिलाया, 4 महीने पहले बोलने में लाचार बेटा हो गया था लापता। इंदौर में 2 साल बाद परिवार से मिला 18 साल का मंदबुद्धि बच्चा, आधार कार्ड के जरिए बच्चे के घर की हुई पहचान। देहरादून में अंतर्राज्यीय नटवर लाल गिरफ्तार, लाखों का सामान और नकदी जब्त, आरोपी पर देश भर में 72 से ज्यादा केस दर्ज। हैदराबाद में ड्रग रैकेट के भंडाफोड़ का खुलासा, 8 गिरफ्तार, ड्रग तस्करों के निशाने पर स्कूली छात्र। जूनागढ़ के वावड़ी गांव में भूख से तिलमिलाए तेंदुए ने अपने ही बच्चे को मार डाला, वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। जूनागढ़ के नवादा गांव में कुएं में गिरा तेंदुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग की दिखी लापरवाही, बिना ट्रैंकुलाइज किए बाहर निकाला। पन्ना में टाइगर रिजर्व में कार एरिया से निकलकर बारिश का मजा लेने सड़क पर आए बाघ, एक साथ 3 बाघ को देख लोग हुए दंग। यूपी के मुजफ्फरनगर के नूरनगर गांव में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, गांव वालों ने बोरी में बंद कर वन विभाग को सौंपा। पुणे में युवकों ने अजगर के पेट से हिरण को निकालकर बचाई जान, निगलने के बाद अजगर की बिगड़ी हालत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में लोगों का सनसनीखेज आरोप, मुआवजे के लिए अपने घर के बुजुर्गों को बाघ का शिकार बनाने के लिए भेजते हैं जंगल। दिल्ली से सहारनपुर जा रही ट्रेन में चली गोली, एक शख्स घायल। दिल्ली के जीटीबी नगर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के पास लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव, परिवार वालों ने ठेकेदार पर लगाया उत्पीड़न करने का आरोप। मुरादाबाद में मोबाइल टावर में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी लापरवाही की हद, 1,70,000 क्विंटल प्याज के रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं। बिहार के बेगूसराय में मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद सड़क जाम। असम में बारिश और बाढ़ का कहर, 13 जिले बाढ़ से बेहाल। दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह से छाए हैं बादल, मौसम विभाग ने हल्की फुल्की बारिश जताई उम्मीद, 10 जुलाई को होगी मूसलाधार बारिश। अशांत घाटी में खेल से जगी उम्मीद, लड़कियों में बढ़ रही है खेल के प्रति रुचि, श्रीनगर में रग्बी का अभ्यास करती आई नजर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में फोटो गैलरी की आज होगी शुरुआत, हरमिंदर साहब में लगाई जाएगी प्रदर्शनी। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब में बनने वाले लंगर पर जीएसटी नहीं लगाने की अपील, एनजीपीसी ने कहा जीएसटी मुक्त हो लंगर। धर्मशाला के पालमपुर में ट्रैफिक में फंसा एम्बुलेंस, स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। हरिद्वार की 9 साल की बेटी रिद्धिमा पांडे जाएंगी फ्रांस, पर्यावरण पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से लेंगी हिस्सा।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बच्चों ने पर्यावरण के प्रति जताई जागरूकता, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का दिया संदेश। एलपीजी की तरह रेल टिकट पर भी सब्सिडी छोड़ने का विकल्प देने की तैयारी में सरकार। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग फॉर्म में अलग से कॉलम बनाए जाने की दी मंजूरी। मुंबई में एयर इंडिया हेडक्वार्टर्स गायब हुई। एमएफ हुसैन और जतन दास की करोड़ों की पेंटिंग, करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। जनवरी जून के दरमियान एनसीआर में 26% रुड़की प्रॉपर्टी की बिक्री। देश में 8 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री में 11% की गिरावट। मर्सिडीज ने लॉन्च की अपनी एसयूवी GLA क्लास का नया वर्जन। 30,65,000 से 36,75,000 कीमत। टाटा मोटर्स ने 3300 से लेकर 2 लाख तक घटाए गाड़ियों के दाम। रेनो ने कम की 5200 से लेकर 1 लाख तक कीमत। भारत वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। किंगस्टन में जीत के साथ टीम इंडिया का सीरीज पर हो जाएगा कब्जा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने श्रीलंका को दी 16 रनों से मात। भारत ने दिया था 233 रनों का लक्ष्य। जमैका में कोहली और टीम से बीसीसीआई के मुख्य अधिकारी राहुल जौहरी करेंगे मुलाकात। नए मुख्य कोच की नियुक्ति पर जानेंगे राय। इंग्लैंड टीम के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हामिसन ने 2008 मुंबई हमले के दौरान चेन्नई टेस्ट को किया याद। कहा ड्रेसिंग रूम में आकर रो पड़े थे तेंदुलकर। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से लॉर्ड्स में पहला टेस्ट। रूट करेंगे इंग्लैंड की कप्तानी। आतंकी बुरहान वानी के समर्थकों के मंसूबे को ब्रिटेन में भी लगा पलीता। भारत के विरोध के बाद ब्रिटेन ने वापस ली रैली की इजाजत। पाकिस्तान को अमेरिका ने दी चेतावनी। कहा हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई करें वरना भुगतेंगे अंजाम। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में भीषण आग। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। अर्जेंटीना में गर्भवती महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को इकट्ठा कर लगाई आग। लंदन में शरीर की चर्बी जल्द घटाने वाला हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। फिल्म निर्देशक आनंद एल राय की अगली फिल्म में शाहरुख और सलमान एक साथ आएंगे नजर। हाल ही में शूट के दौरान एक दूसरे के साथ दोनों ने सेट पर बिताया वक्त। शाहरुख ने सलमान को दिया सरप्राइज गिफ्ट। आनंद एल राय की फिल्म की शूटिंग के दौरान गिफ्ट की कार। रणबीर अनुष्का की मौजूदगी के कपूर खानदान के 2 चिराग की बॉलीवुड में एंट्री। आदर जैन और आन्या सिंह को यशराज फिल्म ने किया लॉन्च। अमेरिका में मस्ती के मूड में दिखाई दिए रजनीकांत। खुली कार में लॉन्ग ड्राइव का जारी किया वीडियो। पेरिस में मस्ती करती प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल। फैंस ने जमकर की सराहना।